तो वहीं रूसी हमले से बेखौफ यूक्रेन की सेना उनके सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं। यूक्रेन के जवानों ने आखिरी दम तक अपने देश के लिए मैदान में डटे रहने की कीमत खाई है और आखिरी सांस तक लड़ने के लिए हिम्मत के साथ भी हथियार भी जुटा लिए हैं। बंकरों में मुस्तैद जवानों ने रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयारी होने का दावा किया है, जिसके बाद कुछ इलाकों में जोरदार बमबारी भी हुई। यूक्रेन की सेना ने रूसी जवानों को रोकने के लिए लगातार कई बम फोड़े, जिससे वहां पूरे इलाके में धुआं फैल गया। उधर जंग के बीच यूक्रेन के लुहांस्क में एक तेल के डिपो में ऐसी आग लगी कि देखने वाले थर्रा गए। कहा जा रहा है कि तेल के डिपो पर सुबह सुबह मिसाइल गिराएगी, जिसके बाद एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोट हुआ कि पूरा लुहांस्क शहर हिल गया, जिसकी अलग अलग एंगल से तस्वीरें आईं और हर तस्वीर देखकर सिर्फ डर लगा, क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान छू रही थी। यही नहीं, तेल के डिपो से निकलने वाले धुएं ने तो लुहांस्क शहर पर काले बादल बनाना शुरू कर दिया। धुएं का ये गुबार शहर में ऐसा फैला मानो वो उसे निगल जाएगा। ये आग सुबह लगी थी और शाम तक यूं ही धधकती रही, जिसकी वजह से लुहांस्क में आम लोगों की परेशानी बढ़ती रही। वैसे इस शहर में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जोर आजमाइश चल रही थी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि लुहांस्क में रूस थोड़े थोड़े समय बाद बम बरसा रहा है और इसीलिए वो दिन हो या रात तैयार रहती है। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें यूक्रेन की सेना एक बंकर में युद्ध की तैयारी करती दिखी। वहां के सैनिक अपने हथियारों को धार देते दिखे। उनके पास जंग का जो भी सामान था वो उसके साथ अलर्ट नजर आए, क्योंकि उनका मानना है कि रूस की सेना हमला करने से पहले दिन या रात नहीं देखती। लुहांस्क यूक्रेन के उन इलाकों में एक है जहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादी सक्रिय रहे हैं। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के विननिचा एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया। एयरपोर्ट में मौजूद पेट्रोल के टैंक को निशाना बनाकर रूस की सेना ने मिसाइल वहां पर दागी, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। कुछ ही मिनट में वहां आग के बड़े बड़े गोले बनते दिखाई दिए, जिन्हें बुझाने में दमकल विभाग के पसीने छूट गए। आग पर काबू पाने के लिए वहां पानी के कई टैंक मंगवाए गए, लेकिन पेट्रोल की वजह से वो भड़कती चली गई, जिसके बाद दमकल विभाग के लोगों ने मिट्टी के टीले के पीछे छिपकर उस पर पानी फेंकना शुरू किया। काफी देर तक चली कोशिश के बाद जब उसे बुझाया गया, तब जाकर बिल्डिंग दिखाई दी, जो मिसाइल हमले की वजह से 2 हिस्सों में बंट गई थी। हालांकि इसके घंटों बाद तक भी वहां से धुआं उठता रहा, जो कई किलोमीटर दूर से भी दिखा। उधर कूटनीति के मामले में भारत का दम देखकर इमरान खान के भी होश उड़ गए। इमरान खान की बौखलाहट उनकी एक रैली में साफ हो गई, जहां वो यूक्रेन और रूस की जंग पर बोल रहे थे, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन के 22 देशों के राजदूतों ने इमरान खान को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान से अपील की गई कि वो यूक्रेन का साथ दे, लेकिन इमरान खान इस पर आपा खो बैठे। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? इससे पहले इमरान खान की भारी फजीहत हुई थी जब वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि जिस दिन वो मॉस्को पहुंचे उसी दिन रूस की सेना यूक्रेन